श्रावण महीने का अलौकिक त्योहार है रक्षाबंधन। तो विशेष हम बच्चों को पावन बनने के लक्ष्य की याद दिलाता है। अपनी वृत्ति पावन, अपनी दृष्टि पावन, ऐसे होली हंस बनने का पुरुषार्थ। ये श्रावण महीने में हम बच्चे करते हैं विशेष रूप से। बाबा कहे इतने पावन बन जाओ कि आपके वाइब्रेशन से प्रकृति ही पावन हो। अब विशेष रूप से बाबा के ये कर्तव्य में हम बच्चों को मददगार बनना है, जिससे फिर भविष्य में अनेक जन्म के लिए शरीर भी पावन मिले और तत्व पावन हो जाए। तो ये जो विशेष लक्ष्य हम बच्चों को बाबा ने दिया, तो रक्षाबंधन का त्योहार हमें अपने लक्ष्य की, अपने वायदे की याद दिलाता है कि बाप से हमने कौन कौन से वायदे किए। मेरा बीते लाइफ कैसा होना चाहिए, बीते लाइफ में मेरा लक्ष्य क्या हो, मेरा उद्देश्य क्या हो, बीके लाइफ क्यों मैं बीके बना। दादी जानकी हमेशा बताया करती कि मैं हर रोज अपने आप से ये प्रश्न पूछती कि मैं बीके क्यों बना, मेरा पर्पस क्या है। और हर रोज जितना ये प्रश्न अपने आप से हम बच्चे पूछते जाते हैं, तो एक नवीन उत्तर अंदर से इमर्ज, लक्ष्य में दृढ़ता, वायदे को पूरी करने की हमें समर्थी भर, शक्ति भर, जितना स्मृति स्वरूप बनते हैं अपने वायदे, उतना आत्मा में दृढ़ता, लक्ष्य पक्का हो जाता, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता। बुद्धि जो व्यर्थ और वाहियात बातों में चली जाए, बुद्धि को ब्रेक मिल जाए। विशेष रूप से कोरोना काल, जो हमारी कंप्लेंट की फाइल बढ़ गई। अब कंप्लेन न सिर्फ हम अपने आप के लिए करते थे, पर दूसरों के बारे में कंप्लेन, गवर्नमेंट के बारे में, मार्केट के बारे में, किसी किसी ने तो ईश्वर के लिए भी कंप्लेन लॉन्च करना शुरू कि भगवान हमारी सुनता है, भगवान हमें देखता है, भगवान समझता है, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया।
किसी को अपने फ्यूचर का डर लगता, तो ये अंदर में जो कंप्लेन की फाइल, श्रावण मास मिलाई है इस फाइल को समाप्त कर, फुल स्टॉप लगाना। तो बाबा कहते बीती को बीती, चलो जो हुआ 1.5 साल के अंदर, फुल स्टॉप। फिर से बैठ कर अपना रिकॉर्ड ठीक करो, ज्ञान का, योग का, ईश्वर के साथ सर्व संबंधों का, ईश्वरीय प्राप्ति, अतीन्द्रिय सुख का। फिर से अपने बीते जीवन को एक नई शुरुआत दो। ऐसा समझो जैसे आज मेरा ये ब्राह्मण जन्म, ईश्वरीय बोध, जैसे आज मैं ज्ञान में आया, तो बाबा कहते आते ही लक्ष्मी नारायण का चित्र के आगे हम लोगों को ले जाते, इस विद्यालय में हम क्या लक्ष्य दिया जाता है, कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, हम क्या बनने के लिए आए, क्या बन गए और क्या बनना है। बाबा हमारे सामने स्पष्ट चित्र रखते हैं, बच्चे तुम विश्व के मालिक बनने आए। बाबा तुम्हें उसी दृष्टि से देखता है, तुम्हें राजयोग सिखा रहा है। तो फर्स्ट बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को पूजो। देह के धर्म कौन से? हिंदू मुसलमान ये तो मोटे मोटे रूप से, पर सूक्ष्म जो धर्म कलयुग में हमने बना लिया, काम वश, क्रोध वश, लोभ वश, मोह वश, पति धर्म, गृहस्थ धर्म, पत्नी धर्म, पुत्री धर्म, पोत्री धर्म, पुत्र धर्म। बाबा कहते हैं धर्मों को भी अभी पूछना, क्योंकि ये भी देह भान के, अब एक ही धर्म, पवित्रता का धर्म, आत्मा का धर्म। तो अपने आप से पूछो, मेरे उस पवित्रता के धर्म की धारणा की, पवित्रता का लक्ष्य मुझे कितना पक्का है, मैं कितना हंस बुद्धि बना। पवित्रता माना सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत रखना। बाबा ने कहा दुनिया की पवित्रता, दुनिया के लोगों की पवित्रता और आपकी पवित्रता बहुत फर्क। उनकी पवित्रता माना सिर्फ स्थूल धारण, वे व्रत रखें, उपवास करें, जागरण करें, शारीरिक धर्मों, शारीरिक उनके रिचुअल्स हो, जिससे शरीर का शुद्धिकरण हो। पर हमारा लक्ष्य है आत्मा का शुद्धिकरण, संपूर्ण शुद्धिकरण, पवित्र दृष्टि हो जाए, पवित्र वृत्ति हो जाए, पवित्र कृति हो जाए, तन पवित्र,
मन पवित्र, धन पवित्र, संबंध संपर्क पवित्र। तो पूछो, कितना इस धारणा पे हम चलते, कितना ये वायदा जो ईश्वर से हमने किया, कितने परसेंटेज में निभाया है, पूरा किया है। बाबा कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के खुद की चेक। क्या हमने पवित्रता की भूमिका निभाई? क्या पवित्रता का तेज अपनी आत्माओं तक पहुंचा है? दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं पवित्रता की राह दिखाई। ये हमारी संगम की भूमिका है, संगम का रोल, संगम का लक्ष्य है। हम बाप के साथ मददगार बच्चे, हमने पवित्रता की मदद ईश्वर को और दुनिया को कितनी। भगवान का बच्चा होने का कर्तव्य कितना निभाए, दायित्व कितना निभाए। कितनी आत्माओं तक हमने पवित्रता का प्रकाश फैलाया है। संपूर्ण प्यूरिटी, इन संकल्पों में भी प्यूरिटी है। पांचों तत्वों को हमने कितना प्यूरिफाई, कितना योगदान, अपने शुद्धता का प्रकाश। तो फिर से अपने बाबा कहते हैं लक्ष्य को रिवाइज, याद कर। पूरे सृष्टि चक्र में इस समय पर तेरा लक्ष्य क्या है, क्या संकल्प है, इसके लिए मैं निमित्त बना। इस कार्य अर्थ मेरा ये जीवन, क्या विश्व कल्याणकारी का पाठ मैं बचा रहा, या मैं अपनी ही दुविधाओं में फंसा हूं, अपने ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मेरे को तकलीफ हो रही। निश्चय, अनिश्चय, संशय, संकल्पों की तूफान चल। बहन जी, हमें ही कितनी तकलीफ, हमारे पास कितनी परेशानी। क्या हमें अपना लक्ष्य पक्का है? मैं कौन, जिसे बाबा कई बार विश्राम है, जो फायर ब्रिगेड वाले, तो उनका कार्य क्या होता है? एक ही लक्ष्य होता है, आते हैं आग बुझा दे। वो आकर के ये प्रश्न नहीं पूछते हैं आग क्यों लगी, कैसे लगी, किसने लगाई, कैसे होना नहीं चाहिए, कैसे होना। तो हम भी वर्ल्ड के समय पर क्या है, फायर ब्रिगेडियर्स, सैल्वेशन आर्मी, लक्ष्य दिया है, बच्चे मुक्ति जीवन दाता। क्या मुझे अपने लक्ष्य की स्मृति, मैं वो पावन आत्मा, मैं आदि सनातन देवी देवता कुल वाली आत्मा,
84 जाए। अब फिर से मुझे पावन बनकर दूसरों को पावन, साधारण नहीं है, विशेष। श्रेष्ठता का लक्ष्य मेरा पक्का है। मुझे मेरी चढ़ती कला कर, बाबा ने कहा पवित्रता में की श्रेष्ठ पवित्रता था। और ऐसी धारणा कि द्वापर कलयुग गृहस्थी आत्मा के सामने, मूर्तियों के सामने आकर के सिर झुका, ऐसी महानता, ऐसी श्रेष्ठता मुझे अपने अंदर था। इतना पावन बनना है, इतना शुद्ध हो जाना है कि कोई ऑर्डिनरी विचार भी मेरे मन में आए। मैं मेरे मन का सूक्ष्म रूप भी समाप्त। जब ऊंच से ऊंच बाप में गए, ऊंच से ऊंच बनने की पढ़ाई पर, तो ऐसे होली हंस बनने का संकल्प धारण, क्योंकि लक्ष्य पक्का होगा तो लक्षण। बाबा कहते हैं लक्ष्य श्रेष्ठ, मुझे फुल पास होना है, पास विद ऑनर बन। तो मुझे कैसी जीवन बिताना, अब तक की जैसे भी जीवन बीती, फुल स्टॉप। आज से लेकर मेरी जीवन कैसी हो, मैं शरीर छोड़ू तो मेरा यादगार किस रूप में लो, मानेंगे, कहेंगे, पूजें, वंदन, स्पष्ट कर। मेरा इस के लाइफ का लक्ष्य इस दिशा में मुझे जाना, कौन से संकल्प हो, क्या स्मृतियां हो, क्या पुरुषार्थ हो, वो तो बात की बात। लक्ष्य क्या, क्योंकि बाबा कहे तो बच्चे तो ट्रस्टी हो। तन भी शिव बाबा का है, खाते भी शिव बाबा के भंडारे से, धन भी बाबा को समर्पित, मन भी बाबा को समर्पित। तो मेरा ट्रस्टी बनने का लक्ष्य स्पष्ट है। तो ही शुद्धिकरण हो। जो बाबा हम बच्चों को ज्ञान रतन दे, उनको धारण करने का मेरा लक्ष्य है। तो उन रत्नों की वैल्यू मुझे समझ, मैं किस लक्ष्य से मुझे सीखा, किस लक्ष्य से मैंने ये व्हाइट ड्रेस पहनी, किस लक्ष्य से मेरे पास ताज, क्या है मेरा लक्ष्य। बाबा कहे ड्रामा अब अंतिम घड़ियों पर, अंतिम श्वासों पर, विश्व का गोला अंतिम श्वासों पर। अब कुछ ही घड़ियां शेष है, घर जाना। क्या यह लक्ष्य है कि घर जाने से पहले मेरा सब कुछ सफल हो जाए,
तन मन धन समय संकल्प श्वास इस यज्ञ कुंज में स्वाहा हो जाए, सफल हो जाए। आकाशीय रिकॉर्ड में मेरा बैलेंस फुल हो, खाता फुल हो, भगवान के पास जमा का खाता। क्या है मेरा लक्ष्य? क्योंकि लक्ष्य पक्का होगा तो मंजिल पर पहुंचे। बाबा कहते अब तो सत्यों की झाड़ तुम्हें दिखाई दे, मंजिल स्पष्ट होनी चाहिए। परंतु कई बीकेस का तो लक्ष्य ही स्पष्ट है। कौन से रास्ते से जाना, कई मनमत और परमत के प्रभाव में आना। श्रीमत की डोर मजबूत नहीं, मुझे किसका सुनना है, इसकी राह पर चलना है। राह ही स्पष्ट है तो मुक्ति जीवन कैसे? बाबा कहते गुप्त यात्रा है, इनकॉग्निटो हो। सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट रख। हर सेकंड मुझे ये लक्ष्य स्मृति में हो, मुझे सतो प्रदान कर, मुझे देवता बना। मुझे सतयुग में जाना, सतयुग की स्वभाव संस्कार धारण। बाबा कई बार कहते हैं तुम विधि दाता हो, विधान बना, लॉ मेकर्स। क्या हर समय मुझे ये लक्ष्य स्पष्ट रहता है कि मैं लॉ, प्रैक्टिकल लाइफ, हर चीज का लॉ। गृहस्थ जीवन के लॉज, आत्मा के लॉज क्या है, शरीर के लॉज, भौतिक दुनिया कैसे चल, आत्मा और प्रकृति का क्या तालमेल, मन बुद्धि के लिए क्या क्या लॉज, संस्कारों के लिए क्या लॉज, नियम। लॉज माना नियम। तुम दुनिया के लिए नियम बना, भक्ति मार्ग पर हमारे अभी के नियमों के आधार पर अपने सिस्टम्स बना। हम जो नियमों पे चले तो भक्ति मार्ग वालों के लिए एक राह मिल जाए, एक मार्गदर्शना हो जाए, एक आइडियल हो जाए जिसको फॉलो कर। क्या मेरी ऐसी आदर्श लाइफ? चलो शरीर का खान पान तो मैं शुद्ध बना, पर मन की एक दूसरे से व्यवहार कर
क्या उनको मैंने श्रेष्ठ बनाया है? उसमें पवित्रता लाई, संबंध संपर्क में। और कल तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, संबंध संपर्क में भी खाना हर एक की विशेषता को देख, किसी का भी अवगुण, किसी की कमजोरी मन चित्त पर न हो, संकल्प स्वप्न में भी न आए। तो ऐसा मेरा लक्ष्य है, ऐसी धारणा मुझे कर, ऐसा पारसमणि बन, जिससे मैं अपना भाग्य तो श्रेष्ठ बनाऊं, परंतु बाबा कहते हैं तुम तो मास्टर भाग्य विधाता हो। क्या ये लक्ष्य है कि मैं भाग्य विधाता बनकर अनेक आत्माओं भाग्य श्रेष्ठ, या हम अभी तक रेडी नहीं है, हमारे हिसाब किताब छूटे नहीं हुए और हम ही डर रहे, पता नहीं क्या होगा इससे। सूक्ष्म में हम सजाए हो, बाबा कहते हैं न दुख देना है न दुख लेना, दुख आया माना सजा है। माना सुख देना और सुख लेने का लक्ष्य पक्का है। तो बीके बनने का अर्थ, बीके बनने का लक्ष्य तो पूरा नहीं। जब दुख हटता सुख करता, ये द्वार पर आए पालना मिल, तो लक्ष्य क्यों नहीं स्पष्ट? बाबा कहे घड़ी को सामने देखो, कौन सी घड़ी? बेहद की घड़ी, सृष्टि परिवर्तन की घड़ी। कुछ ही घड़ियां शेष, तो लक्ष्य रखो। समय सूचना दे, अब घर जाना। बाबा भी पूछ रहा है कब तक? दादियों ने भी शरीर छोड़ दिया है, कब तक? अब एक होता है कि सब जी रहे हैं इसीलिए हम जी रहे, सब बीके बन गए, हम भी बन, हमारा परिवार बन गया इसलिए हम बन गए। पर एक होता है मैंने बाप को समझा, ऊंचे लक्ष्य को समझा, बाप के कार्य को समझा, मैंने अपनी भी सफाई कर ली और अब मैं तैयार हूं विश्व की सेवा करने की, बाबा के साथ मददगार बनने की।
बीके लाइफ में भी एक होते हैं टाइम पास करने में और दूसरे हैं टाइम सफल करने में। मैं किस प्रकार का पुरुषार्थ, सतो प्रधान पुरुषार्थी हूँ, रजो हूँ या तमो? एक होते हैं कोई आधार पर अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बना, आधार छूट गया पुरुषार्थ ढीला हो। और दूसरे होते हैं श्रेष्ठ महारथी, स्थिति में महारथ। कोई आधार पर महारथी नहीं, वो अपने स्व के पुरुषार्थ से, स्व का कनेक्शन बाबा से जोड़ करके, अपने योग बल से अपने स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर विश्व के परिवर्तन में जुटे हुए। हम क्या कर रहे हैं, कैसा लक्ष्य लेकर के चल रहे? कुछ आत्माएं, बाबा ने कहा, ऐसी हैं जो सदा संतुष्ट हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही। कोई कर्म इंद्रिय का आकर्षण उनको खींचता नहीं। और कुछ है जो साधनों के आधार पर पुरुषार्थ करते हैं। मेरा लक्ष्य कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या मैं सदा बाबा से दिल का स्नेह रखकर श्रेष्ठ प्राप्तियों के झूले में झूलता रहता हूँ? या मैं बाहर के सिर्फ सेवाओं के आधार पर संतुष्ट रहता हूँ, कभी असंतुष्ट रहता हूँ? क्या मैं संपूर्ण हंस बुद्धि बना हूं? मैं किस प्रकार का पुरुषार्थी हूँ? गिनती में बाबा कहते हैं दोनों महारथी, आधार पर चलने वाले भी महारथी हैं और स्थिति वाले भी महारथी। पर एक है सदा काल के महारथी, एक है अल्पकाल के महारथी। स्थिति नीचे ऊपर हो सकती है, सेवा नीचे ऊपर हो सकती है। क्या मेरा लक्ष्य पक्का है कि मुझे पुरानी दुनिया और देह सब बंधनों को अभी क्रॉस करना है? एक भी मेरा कर्म बंधन नहीं रहना चाहिए, सब बंधनों से मुझे परे हो जाए। क्या मेरा लक्ष्य ये पक्का है कि मुझे पुराने अपने सब स्वभाव संस्कारों के बीज को समाप्त कर? बाबा ने कहा बीज अगर भस्म नहीं हुआ ना अपने अंदर का, तो वातावरण मिलने वो बीज अंकुरित हो जाए, अंश से वंश बन जाए। क्या मैं संपूर्ण स्वतंत्र बना हूं? सब प्रकार की नकारात्मकता से मैं फ्री हो गया हूं। क्या लक्ष्य लिया है मैंने मेरे जीवन? क्या सिर्फ स्थूल कर्मणा सेवा मुझे करनी है?
क्या सिर्फ वाचा और कर्मणा सेवा करनी है, या हाईएस्ट लेवल का योगी बनकर मुझे मनसा सेवा भी करनी? मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाओं में मुझे नंबर चेक करें। क्या मुझे विश्व का इतिहास बदलना है? क्या शास्त्रों में मेरा नाम अमर हो जाए, ऐसी जीवन जीनी है? क्योंकि जैसा लक्ष्य होगा वैसी महानताएं आएंगी, श्रेष्ठताएं आएंगी, वैसे टाइप की सेवा हो। लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो लक्षण आना मुश्किल, धारणाएं होना मुश्किल। क्या मेरा लक्ष्य पक्का है कि मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बन? क्या मुझे ये लक्ष्य स्पष्ट है कि मुझे विश्व कल्याणकारी बनना है, या मैं छोटे से एक परिवार के कल्याण में ही अपना पूरा टाइम एनर्जी डिवोट करता? 20 साल हो गए ज्ञान में, 30 साल हो गए, पर आज तक भी मेरी बुद्धि हद की है, सीमित बुद्धि। पूरा दिन मेरा बेटा मेरी बेटी, बस उसके लिए ही मैं सोच रहा हूं। या मैं चाहता हूं मैं विश्व तक पहुंचूं? कितने हद तक मैं कल्याणकारी बनूं? बाबा कहते विश्व की आत्माओं की पुकार अब तुम्हें सुनाई देनी चाहिए। तो कितने परसेंटेज तक मुझे भला करना है, कितने लोगों तक पहुंचना है? क्या मैंने अपने दिल की, मन की, चित्त की इतनी सफाई की है? कितने अच्छे कर्म करने हैं? राखी आ रही, राइट हैंड में हम धागा बंधवाते हैं। राइटियस कर्म करना है, राइटियस थॉट्स होनी चाहिए, राइटियस एक्शंस होनी चाहिए, मुझसे अच्छे काम होते रहे। क्या 1 घंटा अच्छा काम होता रहे, या 2 घंटा, या 4 घंटा अच्छा काम होता रहे, या पूरा दिन बाबा कहते लंगर चालू रहे? गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड एक्शंस, अच्छाइयों का लंगर। कैसा बीके बनना पसंद है? अपने सामने एक आदर्श लेके आए। किस दादी की लाइफ मुझे पसंद है, मुझे किसके समान बनना है? तो ये बीके, इनकी लाइफ बहुत ही आदर्श, इनके जैसा हमें बनना, क्या प्रेरणा आती है? अपने अंदर बैठ करके अपने आप को टटोलो, क्योंकि जितना ऊंचा हमारा लक्ष्य होगा ना, उतनी श्रेष्ठ जीवन बने, जीवन की पद्धति बने, हर कार्य श्रेष्ठ हो जाए।
गृहस्थी भी श्रेष्ठ हो जाए। बाबा कहते एक है गृहस्थ आश्रम, दूसरा है गृहस्थ धर्म। हमें लक्ष्य क्या रखना है? मेरे गृहस्थ को मुझे आश्रम बनाना है। क्या लक्ष्य पक्का है? या उस आश्रम में रहते रहते कहीं मेरे सूक्ष्म मोह के जाल मुझे खींच लेते हैं, बेटे का मोह, पति का मोह, रिश्तेदारों का मोह, और ऊंचे लक्ष्य से मुझे वंचित कर देते हैं। कहना चाहिए पहले बाबा, पर हो जाता है पहले बेटा या बेटी या पति या पत्नी। पहले आना चाहिए अलौकिक जिम्मेवारी, अलौकिक कर्तव्य। और प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देता है कि पहले अहमियत देते हैं हम लौकिक कर्तव्य, लौकिक जिम्मेवारियां, और वो करते करते लौकिक में रहते रहते वो भी बोझिल होने लगते। हम कहते क्या करे बहन जी, गृहस्थी निभाना ही भारी हो। अरे बाबा ने कब कहा गृहस्थी को अपना लक्ष्य बना? बाबा ने कहा रहो गृहस्थ में। पर लौकिकता में अलौकिकता होनी चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा है, बच्चे तुम बाप के कार्य में मददगार बनो। बाबा क्या तुम्हारी छोटी सी गृहस्थी नहीं संभाल सकता है? अरे जो दुनिया का विधि विधायक है, जिसको दुनिया का कल्याण करना, वह क्या तुम्हारी छोटी सी गृहस्थी नहीं संभाल सकता है? पर हम अपने सारा समय मन बुद्धि अपने लौकिकता में ही रह रहे हैं, लौकिकता के बारे में ही सोचते हैं, लौकिक कर्तव्य ही बुद्धि में रहते हैं। हम सोचते हैं उनके लिए हम जिम्मेवार हैं ना, उनके लिए हम जिम्मेवार हैं ना, तो बस उनके बारे में ही सोच चलता है। बेहद की सेवा, बेहद की जिम्मेवारी, कि मुझे विश्व कल्याणकारी बनना है, ये बुद्धि में ही नहीं आता। तो बाबा कहता है ठीक है, मैं भी साक्षी होकर के देखता हूँ, तुम अपनी गृहस्थी संभालो, अपने प्रॉब्लम्स तुम देखो। बाबा ने तो लक्ष्य दे दिया, बच्चे सारे बोझ बाबा को दे दिए। तुम्हारी गृहस्थी भी बाबा चलाएगा, पर तुम अपने जो समय है, संकल्प है, श्वास हो, वो अलौकिक सेवा में दो। पर हम हैं जो अपनी हद की सोच, हद की वृत्ति, हद की दृष्टि रख करके बैठे हैं। श्रीमत क्या कहती है? क्या मेरा लक्ष्य पक्का है कि मुझे श्रीमत का पालन करना है? या मन मत पर चलना? मेरा मन क्या बोलता है, मेरी गृहस्थी क्या बोलती है, मेरा बेटा क्या बोलता है, मेरी बेटी क्या बोलती है, कि बाप की श्रीमत के अनुसार मैं अपनी गृहस्थी चलाता हूँ। तन के लिए क्या कायदे बताए, क्या मैं उसको फॉलो करता हूँ? या पूरा दिन शरीर के बारे में सोचने में, शरीर को ठीक रखने में हमारा टाइम चला जाता है, एनर्जी जाती है? या तन कहीं हम भगवान के कार्य में सचमुच सफल कर? अब तो सेंटर्स थोड़े थोड़े खुल भी गए हैं, चांस ले लो सेवाओं, कवर अप कर लो बाबा के।
क्या मन हमारा श्रीमत प्रमाण चलता है? भाई एक भी संकल्प में बाबा आपको पूछे बिना, आपको बताए बिना, आपसे राय लिए बिना मैं संकल्प नहीं कर। क्या धन को मैंने पावन बनाया है? कि हर महीने जो भी मेरी इनकम है उसका 10% बाबा की भंडारी में जाना चाहिए, और बाकी जो 90% है बाबा की श्रीमत के अनुसार मुझे एक तो अपनी गृहस्थी चलाने में बिताना है और दूसरा सेविंग्स रखना है। श्रीमत कहती है 10% इनकम बाबा की भंडारी में, 40% जो आपका इनकम का शेयर है वो सेविंग्स में जाना चाहिए, 50% आपकी सिंपल लाइफ होनी चाहिए। क्या श्रीमत प्रमाण में धन अपना यूज कर रहा हूं या मन मत से चला रहा? शुरू शुरू में दादियां पूछती थी कितना कमाते हो, कैसे धन को यूज करते हो, बजट दादियां बना के देती। जिन्होंने निमित बहनों से पूछ करके अपने धन का बजटिंग सिस्टम बनाया हो। आज कई ऐसे स्टोरीज मिलेंगे, हमने दादी से पूछा, दादी के राय से हमने अपना घर का खर्चा चलाया, हर महीने हमने भंडारी में 10% अपना इनकम डाला, तो आज देखो हमारी लाइफ कैसी। मेरा लक्ष्य क्या है? धन को कैसे यूज करूं, कहाँ यूज करूं? पूछो, चेक करो, बाबा कहते यही पावनता है। पावन प्रैक्टिकल लाइफ में बन जाए, दृष्टि भी प्योर हो जाए, दृष्टि में हर एक की विशेषता हम देखते रहें, किसी का अवगुण मन में ना। क्या मेरा लक्ष्य है ऐसा संपूर्ण देवी देवता बनना, दिव्यता आ जाए, श्रीमत प्रमाण हर कर्म किया, हर संकल्प सोचा तो दिव्यता आने लगी, देवता बनते जाएंगे प्रैक्टिकल। मेरा फोकस क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य होगा तो बुद्धि एकाग्र बने, लक्ष्य होगा तो सार में आएंगे, विस्तार समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते दुनिया ही असार लगी पड़ी है तो क्या विस्तार करना। क्या लक्ष्य पक्का है, मुझे बेहद के खजाने बाबा से लूट कर और बेहद विश्व का मालिक बनना है, या अभी तक मेरी बुद्धि भौतिकता में लगी पड़ी? भौतिक चीजों के पीछे मेरी दौड़ है, विनाशी चीजों के पीछे मैं दौड़ रहा। क्या मेरी बुद्धि अविनाशी चीजों में इंटरेस्ट ले रही है, या मन बुद्धि अभी तक विनाशी चीजें उसकी आकर्षण में डूबा? क्या है लक्ष्य, बीके बनने का लक्ष्य क्या है? एक रीजन था हम बीके बने, क्यों बीके बने, किस रीजन से बीके बने? बाबा कहते हैं जब दुनिया हमको असार लगने लगी, जब हमने ठोकरें खाई, तब तो भगवान के पास आए ठाकुर बनने।
अच्छी तरह से देख लिया, परख लिया, भाई ये कलयुगी लाइफ है। अब फिर से मुझे कलयुग की तरफ पैर नहीं रखना है। तो मेरी जीवन की दिशा क्या है? मैंने अपने को कितना परिवर्तन किया है। बाबा ने कहा परिवर्तन के वायदे तो सभी ने किए हैं, लक्ष्य सबका अच्छा है, सब दिल से चाहते हैं परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो जाए। परंतु क्या मैं बदला हूं? क्या मेरा तन मन धन समय संकल्प योग्यताएं विशेषताएं सब पुण्य के खाते में लग रही हैं? पुण्य का परसेंटेज क्या है? क्या मैंने अपनी सारी शक्तियों को उजागर कर दिया है? क्या मेरी कुंडलिनी पूरी जागृत हो गई? बीके लाइफ का मेरा स्टैंडर्ड क्या है? भाई ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, क्या ग्रेड मिलेगा मुझे? बाबा कहते हैं माला अभी तक बनी नहीं, आज पक्का ब्राह्मण है, कल कई ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं, कई फिर से लौट आते हैं, लक्ष्य लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पुरानों से भी नए आगे निकल जाते। रियलाइज किया कहाँ भूल हो गई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तरह तरह के ब्राह्मण हैं, कई सालों से चले आ रहे हैं, पर बुद्धि अटकी हुई है, लटकी हुई है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो मूल संस्कार है वो बदला नहीं। लक्ष्य क्या है? मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। क्या मैं ऐसी प्रेरणा दे रहा हूं? बाबा कहते हैं जैसा कर्म आप करेंगे आपको देख सभी करेंगे। क्या मैं श्रेष्ठता की प्रेरणा दे रहा हूं सब? या मेरी ऑर्डिनरी लाइफ? संसार में भी ऐसे कई लोग होते हैं, शरीर छोड़ने पर लोग पूछते अच्छा वो था क्या इस संसार में, हमने तो कभी उनको देखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। कई लोग होते हैं जिनके शरीर छोड़ने पर चार लोग भी नहीं मिलते हैं कंधा देने के, और कईयों की देखो जो शव यात्रा होती है, क्या शाही यात्रा हो। हमने कितने लोगों को सुख पहुंचा है, या अभी तक हम खुद ही सुख प्राप्त करने में, खुशी प्राप्त करने में लड़ रहे हैं? क्या मेरा लक्ष्य पक्का है? मुझे खुश रहना है, सदा खुश रहना है। गुलजार दादी हमेशा ये चीज कहा करती थी, खुशी ऐसी हो कि वो कभी नष्ट ना हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए ना, पर मेरी खुशी नहीं जाए। ये लक्ष्य था। अपने ऊंचे लक्ष्य को पकड़ के चल। बाबा कहते एक लक्ष्य पक्का होगा ना तो सारी धारणाएं अपने आप हो जाए। अपने जीवन के लिए अपना लक्ष्य तय कर, हर एक आज बैठकर बाबा ने कहा वायदे याद करो, क्या वायदा किया भगवान? हर एक ने अपना अपना वायदा किया है। फिर से कनेक्शन जोड़ो ईश्वर के साथ बैठकर।
तब जीवन संतुष्ट हुई। कई बीके हैं अभी तक जीवन संतोष वाली, प्रश्न चिन्ह है जीवन के बाद, अर्थ सहित जीवन नहीं, सही मायने में बीके नहीं। सेंटर के बारे में कंप्लेंट्स है, बहनों के बारे में कंप्लेंट्स, घरों के बारे में कंप्लेंट्स है, बच्चों के बारे में कंप्लेंट्स। बीके माना संतुष्ट। बाबा ने कहा सही बीके, सही पुरुषार्थी माना सदा संतुष्टता के झूले में झूलने, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में, सदा सबके प्रेम और सहयोग के झूले में झूले। बीके ये कह ही नहीं सकता है मुझे कोई स्नेह नहीं देता है, मुझे कोई सहयोग नहीं देता है, ये बीके की भाषा ही नहीं है। एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी लाइफ क्या होनी चाहिए? मेरी नजर में, बाबा की नजर में, औरों की नजर, पूछो। मैं संपूर्ण गुलामी से मुक्त बना हूं, संपूर्ण माया जीत बना हूं, संपूर्ण प्रकृति जीत बना हूं। क्या है मेरा लक्ष्य, क्या है? या जैसे चलता आ रहा है मुझे वैसे ही जीवन बितानी है, जैसा मैं कर रहा था वैसे ही चलना है? क्योंकि बातें तो और बढ़ेंगी, पेपर्स तो और आएंगी। अब तो कोविड की तीसरी लहर भी आने पर बस खाली महाराष्ट्र टच करना है। कर्नाटक में तो आ गई, आधा तो कर्नाटक लॉकडाउन में चला। क्या वही गलतियां करते रहेंगे? क्या वही सोच बना के रखेंगे? बाबा ने कहा रिप्लेसमेंट होना चाहिए। बाबा ने कहा जगह जब खाली छोड़ देते हो ना, ये तो सोचते हो मुझे अपने को सेफ रखना है, मुझे अभी नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे सबको पॉजिटिव वृत्ति से देखना है। पर क्या पॉजिटिव सोचना है? बाबा ने कहा स्थान खाली हो जाता है ना, तो फिर से कीड़े मकोड़े आकर बैठ जाते, परिस्थिति का पानी आ जाएगा, फिर से हम पर हावी हो जाए, फिर से पुराने स्वभाव संस्कार इमर्ज हो जाए। डिसीजन लो अपने लाइफ, निर्णय करो अपने लाइफ, नियम बनाना है अपनी लाइफ, विधि बनानी है अपनी लाइफ। स्पेशल लाइफ है, रास्ते कई है। बाबा कहते हैं सहज बीके भी बन जाते हैं, अलबेले बीके भी बन जाते हैं, रमता योगी भी बन जाते हैं, उल्टा रमता योगी भी बन जाते हैं। तरह तरह के हैं हमारे सामने रोड, तरह तरह की लाइफ है, तरह तरह के आगे पीछे बीके घूम रहे हैं। कोई एक सेंटर से दूसरे सेंटर, कोई एक जगह से दूसरी जगह, कोई एक क्लास से दूसरे क्लास में। हमें किसको देखना है, हमें किसको फॉलो करना है, हमको किसके जैसा बनना है? कई सेंसिटिव बीके भी हैं, थोड़ा कुछ हो गया बाबा ने कहा कि छुई मुई बन जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया डिस्टर्ब हो जाते हैं। मुझे किस टाइप का बीके बने? बीके पर्सनालिटी, आध्यात्मिक पर्सनालिटी वास्तव में होनी कैसे चाहिए? बाबा ने कहा अपने सामने आईना तो रखो, मेरी बीके लाइफ क्या हो, रोल मॉडल तो रखो।
कई कहते हैं भविष्य की हमको बहुत चिंता होती है, और बाबा कहते हैं बच्चे तुम भविष्य अपना बनाने वाले क्रिएटर हो डेस्टिनी। भविष्य श्रेष्ठ बनाना हमारे हाथ में, भविष्य के निर्माता हम बच्चे हैं। और हम ही कहते हैं मुझे तो बहन जी भविष्य की बहुत चिंता लगी रहती। अरे बाप ने तो सब कुछ बता दिया, दुनिया का भविष्य क्या होगा, तुम बच्चों का भविष्य क्या होगा। अब फिर भी अगर हमें समझ नहीं आता है और हम चिंता करते रहते हैं, बाबा क्या करे, क्या करे बाबा बोलो। बाप आया ही है स्वर्ग स्थापन करने के लिए, बाबा ने आपको चुना ही है स्वर्ग में मददगार बनाने। स्वर्ग स्थापना में आप बाप के मददगार हो। मुझे अपनी लाइफ का ही वैल्यू नहीं, बाबा कहते हैं अपनी जीवन की कीमत नहीं पता है, अपने जीवन की वैल्यू नहीं पता है। चेक करो ऐसा कौन सा लास्ट टाइम आपने स्पेशल रोल किया, स्पेशल लक्ष्य को लेकर के, जो लोग उसको आदर्श समझे। बाबा कहते कोई अच्छा कार्य करके जाता है ना तो ही उसकी पूजा होती है, भगवान की भी पूजा ऐसे नहीं होती। एक लक्ष्य लेके आया है भगवान, बाबा कहते वो लक्ष्य पूरा करता हूं मैं संग, तब जाकर भक्ति मार्ग में यादगार बन। मैंने कौन सा लक्ष्य सिद्धि को पाया है, पूरा किया है, वायदा निभाया है। बाबा कहते हैं हर एक स्पेशल हो, बीके बनना माना ही विशेष हो, स्पेशल हो। जैसे बाप तुम बच्चों को देखता है, तुम बच्चे अपने आप को भी नहीं देखते। अपने आप से प्यार करो, अपने लाइफ के लक्ष्य को चेक करो, अपनी पर्सनालिटी को। तो आज बैठ करके अपना नाम लिखना कागज, इस शरीर का नाम ये है, मुझ आत्मा का लक्ष्य ये है। क्या जुनून है, लक्ष्य जिसको आता है ना जुनून आ जाता है, उमंग उत्साह हो जाता है, उत्सव बन जाता है, जीवन उसका उत्सव बन जाए। इसका लक्ष्य स्पष्ट। लक्ष्य हमको शक्ति देता है, एनर्जी भरता है लक्ष्य। जितना लक्ष्य ऊंचा होगा उतनी हाई एनर्जी में हम फंक्शन करें, जीवन के हर परिस्थिति को पार कर पाए। लक्ष्य मुझे स्ट्रांग बनाता है, लक्ष्य मुझे मजबूत बनाता है, लक्ष्य मेरे अंदर विशेषताएं लाता है, लक्षण लाता है। लक्ष्य बहुत जीवन में जरूरी, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है भाई आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। बाबा ने कहा वायदे रिवाइज करो, रक्षाबंधन का टाइम आया। क्या वायदा है, अपने आप से वायदा, भगवान से वायदा, सेंटर की दीदियों से वायदा। मधुबन में बाबा कहते बाबा के रूम में इतने पत्र लिख के आए, बाबा ऐसी जीवन हो, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा परिवर्तन कर। कईयों ने गीत बनाए, कईयों ने चित्र बनाए, कईयों ने कविताएं लिखी ईश्वर।
मधुबन में हम बच्चियां करते हैं, लास्ट दिन हम पूछते हैं क्या लक्ष्य लेके जा रहे हैं। श्रावण मास से अपना लक्ष्य पक्का करने, अपनी जीवन को स्पेशल बनाने का। भाई 2021 से अब मेरा लक्ष्य क्या हो, एक साल के लिए अपना लक्ष्य भाई 2021 से 2022 रक्षाबंधन, मुझे ऐसी जीवन जीनी, ये परिवर्तन ला। परिस्थितियां फिर भी आएंगे, बाबा कई बार कहते हैं माउंट आबू से नीचे उतरते हो ना और माया दिखाई देने लगती है, परिस्थितियां आने लगती, परंतु ऐसे नहीं कि सोडा वाटर हो जाए। तो ये बहुत सुंदर टाइम है और राखी का अलौकिक अब समय आ रहा है। नहीं, एक साथ हम बैठते थे, ऐसा माहौल बनता है, पावनता का माहौल बनता है। एक दो घंटा योग करते थे, बाबा का आवाहन करते, फील करो वो दिनों। अब थोड़ा बहुत सिस्टम तो चेंज होना है, बिकॉज राखी तो अभी बांधी नहीं जाए, हाथ में राखी दी जाए। कई सेंटर में पहुंच पाएंगे, कई नहीं भी पहुंच पाएंगे, पर बाबा कहते हैं उन दिनों को याद करो, उन दिनों की शक्तियों को याद करो, उसकी एनर्जी जो हमने मधुबन से ली है, सेंटरों से ली है, उस माहौल को याद, उस पालना को याद। कैसे बहने नो बाबा की याद में वो आपको रक्षाबंधन का सूत्र पहना, वो दृष्टि में ही इतनी पावर भरी हुई होती, कईयों के विघ्न विनाश हो जाते। अब मुझे वैसी ही पवित्रता की दृष्टि वृत्ति अपने अंदर धारण कर, सिर्फ खुद के लिए वो पावर नहीं, लेकिन कईयों के लिए यूजफुल बनना है, इंस्ट्रूमेंट बनना। मेरा लक्ष्य क्या है, कितनी आत्माओं को मुझे राज्यों का कोर्स करवाना है, कितनी आत्माओं को मुझे राह दिखानी है, कष्ट हरने हैं, दुख हरने, क्या लक्ष्य है। बाबा कहते हैं नदी भी अपना जल नहीं पीती, पेड़ भी अपना फल नहीं खाता। इस संसार में हर चीज का एक लक्ष्य है, एक छोटा रुमाल भी लेते हैं ना, एक लक्ष्य से लेते हैं। एक मोबाइल भी खरीदने जाते हैं, एक लक्ष्य से खरीदते हैं। दुकानदार पूछेगा किस लक्ष्य से आपको मोबाइल चाहिए, तो हम बताते हैं भाई इसमें ये हमको फंक्शन चाहिए, ये काम करना। फिर बोलेगा अच्छा बहन जी ये वाला मोबाइल खरीदो, ये वाला नहीं खरीदो। मेरा लक्ष्य क्या है दुनिया में आने, मेरा पर्पस क्या है, खोज करो अपन। क्या मेरी सोच मेरे लिए ही, मेरे परिवार के लिए, क्या मुझे अपने मकान की चिंता है, अपने घर की चिंता है, अपनी रोटी कपड़ा मकान की चिंता है, या बेहद का दायित्व, क्या ख्याल आता है मन, मेरी जीवन यात्रा किसकी काम आए। जीवन में हमने बहुत सारी बातें देखी, कोविड के टाइम भी हमने बहुत सारी चीजों से हम गुजरे हैं, कई अनुभव हमने प्राप्त किए। मेरे जीवन ने मुझे क्या सिखाया है जो अब मुझे दूसरों को सिखाना है।
मैंने मुरलियों से क्या स्टडी की है जो मुझे दूसरों को अभी पढ़ाना। मैंने भगवान के घर की क्या पालनाएं दी, तो इस राखी पे मुझे अभी दूसरों को पालना है। यज्ञ में मैंने क्या सीखा, बाबा ने हर प्रकार से ट्रेनिंग दी, खाना पकाने से लेकर भाषण करने का। अब तो जूम की भी ट्रेनिंग ले ली बहन। अपनी भूख प्यास को न देखते, अपना ध्यान न रख के मुझे क्या कर, मैं भूल जाऊं। बाबा कहते देह भी स्वाहा हो जाए, अपना याद ही न रहे कुछ, ऐसे समा जाओ। गुलजार दादी को हमने देखा सदा समाई हुई रहती, एक ही लक्ष्य था, मैं बाबा का रथ, बस मुझे एक बाबा का अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना है। ऐसा सोचते सोचते लक्ष्य रखते रखते बाप समान बने। दादी जानकी ने लक्ष्य रखा, मुझे सागर को हप करना है। चिड़िया सागर को हप कर ली। अंत घड़ी ज्ञान देते देते उन्होंने शरीर छोड़ा। प्रकाश मणि दादी को हमने एडमिनिस्ट्रेशन करते, सबको सुख देके, सबको सम्मान देते, सम्मान पूर्वक यज्ञ को चला, एक शाही रॉयल रीति से उन्होंने शरीर किया। मुझे कैसे शरीर छोड़ना है। दादी ने लक्ष्य रखा, मुझे इकोनॉमी से शरीर छोड़, यज्ञ का एक पैसा भी मेरे शरीर पे खर्चा नहीं होना चाहिए। बस उसी लक्ष्य को पा लिया। जीवन में जो लक्ष्य रखते हैं बाबा कहते हैं वो पूरा होता है। मेरा लक्ष्य क्या है, मैं भगवान की किस कार्य के लिए काम आऊं। अपनी विशेषता अनुसार, बाबा ने कहा हर एक विशेष, अपनी विशेषता अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार अपने लक्ष्य को बनाओ। दूसरे को कॉपी नहीं करो, फलाना ऐसा मैं ऐसा ना। मेरा ब्रांड क्या है, एक कंपनी का हम बोलते हैं ये ब्रांडेड आइटम, पूछा जाता है कौन से कंपनी का है। मेरे दुकान में कौन कौन से विशेषताएं हैं। अगर लोग मेरे दुकान में आते हैं तो बाबा कहते हैं क्या सेल होता है आपकी दुकान में, किस टाइप के सेल्समैन हो, कौन सी मार्केटिंग है, किसमें स्पेशल हो, क्या लोग लेके जाएं आपसे। मुरलियां तो बहुत सुनी है, पर मेरा पर्सनल लक्ष्य क्या है। मुरलियों में बाबा ने बहुत सारे लक्ष्य बताए। बाबा ने क्या कहा मेरे लिए पर्सनल लेवल, बाबा क्या चाहते हैं, क्या ऐसी श्रेष्ठ लक्ष्य वाली लाइफ को हम जी रहे हैं। बाबा को सामने लाओ बड़ी श्रद्धा भावना से। रक्षाबंधन यही टाइम है, अपने लक्ष्य को रिवाइज करो, अपनी भावना, बाबा की भावना उस लक्ष्य में ऐड करो। बाबा की शक्तियों को ग्रहण करो, लक्ष्य में भरो। बाबा कहते हैं मन मना भव का बल जमा हो, मध्याजी भव का लक्ष्य जमा।
लक्ष्य रिवाइज करो, ये टाइम। बस मुझे ऐसा भरपूर बन जाना है, ऐसा उत्तम बनना, लिखो। बाबा ने कहा कैसा उत्तम बनना है, लिखो। जैसे हम बोलने में बोल देते ना, फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। मुझे कैसा बनना है, जो मेरी जीवन संपूर्ण संतुष्टमय हो जाए। शरीर छोड़ू, संपूर्ण संतुष्टता से शरीर छोड़ू, सफल हो जाए मेरी जीवन, कार्य सफल हो जाए, संतोष हो। ऐसी जीवन की बाबा कहते हैं आप भी संतुष्ट और भी संतुष्ट, पूरा आत्मा चमक जाए, तेजोमय बन जाए, ऐसा ब्राह्मण जिसका यादगार बन जाए। ब्राह्मणों में भी तरह तरह के, देवताओं में भी तरह तरह के। कुछ ब्राह्मण होते हैं सिर्फ वेदों शास्त्र का अध्ययन करेंगे, दूसरों के सामने जाकर के बता। कुछ होते हैं जो शादियां भी करवाते हैं। भाई कोई मकान लिया, बोलेंगे पंडित जी को बुलाओ, हवन करना है पंडित जी को बुलाओ। कोई कहेंगे ये प्रॉब्लम है, अच्छा ये पंडित जी ये यज्ञ कुंड कराए। सब नहीं करा सकते, सब में एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं। बाबा कहते तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम्हें कौन सा मार्ग बताना है, कौन सी शिक्षा देनी है, कौन से लॉज बताने हैं। चेक करो। मैं किस टाइप का ब्राह्मण हूँ, स्पेशल रोल है हर एक का। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है ना, तो टाइम एनर्जी सब वेस्ट चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कहाँ धन चला गया, कहाँ तन चला गया, कहते अरे पता नहीं कैसे टाइम चला गया, पता ही नहीं, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं था, तो टाइम वेस्ट चला गया। समय सफल उन बच्चों का होगा जिनका लक्ष्य पक्का होगा, नहीं तो धन वेस्ट, तन वेस्ट, मन वेस्ट, संकल्प वेस्ट, श्वास वेस्ट, जीवन वेस्ट। आदि से लेके अब तक मेरी लाइफ कैसी थी, अब मुझे लाइफ कैसी बिता, क्या संपूर्ण प्यूरिटी आनी चाहिए, क्या मेरी बाप समान स्टेज बनानी है, मुझे सचमुच ये लक्ष्य है, या सिर्फ हम बाबा कहते हैं ना बोलने के लिए हम बोल देते हैं, वायदे बहुत बड़े बड़े करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और प्रैक्टिकल लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं। क्या मेरा चेहरा ऐसा हंसमुख है जो दूसरों को भी मैं मुस्कुराना सिखा सकता हूँ। बाबा को देखा, दादियों को हमने, जादू था उनके अंदर, मैजिक था। हमारा मैजिकल लाइफ है। मेरा योग क्या कहता है, मेरा परिवर्तन क्या कहता है, मेरी सेवाएं क्या कहती हैं। अब तो ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए कि योग और सेवा साथ साथ होनी चाहिए, ऐसा लक्ष्य हो, कर्म योगी बन। ऐसे नहीं योग अलग टाइम पे, सेवा अलग टाइम पे ना। कलयुग में अभी बहुत चीजें हो, नेगेटिव न्यूज कितना हम सुनते हैं, क्या न्यूज का प्रभाव होता रहता है, या मेरे प्रभाव से मुझे विश्व को बदल, मेरी शक्तियों से विश्व को बदल।
बाप के खजाने मेरे खजाने हो चुके हैं, बाप का ज्ञान मेरा ज्ञान हो चुका है। या अभी तक मंगता का, क्या लक्ष्य है, परिवार के लिए क्या लक्ष्य है, बच्चों के लिए क्या लक्ष्य है? क्या बच्चों को भी वही लक्ष्य दिया है जो बाबा मुरलियों में कहता है, या उनको संसार के लक्ष्य देकर के हम संसारी बना, हम ही अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हैं और उनको भी वैसा ही बना। तो अच्छी तरह से बैठ करके बाबा कहते अपना निरीक्षण करो, बुद्धि को सब जगह से समेट लो और अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। जैसे अर्जुन को भी दिखाते ना, उनका जो ध्यान था पूरा लक्ष्य पर केंद्रित था, पूरा अटेंशन लक्ष्य के ऊपर। उनके गुरु ने उनको पूछा आपको क्या दिख रहा है? बाकी सब भी तीर कमान वाले थे, लेकिन उनको क्या दिखा? किसी को चिड़िया दिखा, किसी को पेड़ दिखा, किसी को आकाश दिखा, लेकिन अर्जुन को क्या दिखा? चिड़िया भी नहीं, चिड़िया की जो आंख थी बस। मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मुझे कहाँ तीर छोड़ना है? मन बुद्धि संस्कार तन मन धन, बस उसी ट्रैक पे हो, उसी लक्ष्य पे हो। और कहीं भी अभी हमारी बुद्धि नहीं, मन नहीं जाए। बाबा ने कहा वायदे किए हैं निभाना, भगवान से वायदा किया है, भगवान सब कुछ तेरा है, जब तुम आप आएंगे हम आप पर बलिहार जाएंगे, तन मन धन सब तेरा, क्या लागेंगे? रिवाइज करो लक्ष्य। बाबा कहते कईयों ने खून से लिख करके दी, बाबा ये हमारा आपसे वायदा है, प्रॉमिस है, आज वो भी चलेगी। अपना लक्ष्य लिखो और रक्षाबंधन के दिन, भले उस दिन नहीं भी आ सकते, आगे पीछे सेंटर पे आना और फिर से अपना लक्ष्य जो आपने अभी रिवाइज किया है, निर्धारित किया है, वो पेपर पे लिख के सेंटर पे बाबा के रूम में रखो। पूरा हफ्ता कभी भी बाहर निकलो, सेंटर पे जरूर, और अपनी अपनी राखी जरूर। बाबा ने कहा जो वायदा निभाएगा उसकी रक्षा होगी, जो श्रीमत पे चलेगा उसकी रक्षा होगी। जो तन ईश्वर के कार्य में श्रीमत के अनुसार लगाता है उसकी रक्षा तन की करेगा। मन श्रीमत पे चलाओ, मन की रक्षा हो, मन में कोई चिंता नहीं आएगी, तनाव नहीं आएगा, मन सदा खुशियों से भरपूर होगा, मन सदा आनंद में रहेगा, मन सदा झूले में झूलता रहेगा, डांस करता रहेगा। बाबा कहते मन की डांस होती। हर एक क्षेत्र के लिए अपने वायदे बनाओ, मन के लिए क्या वायदा, बुद्धि के लिए क्या वायदा। अभी तक बुद्धि योग कई जगह भटक रहा था, अब मुझे बुद्धि योग बाबा से लगा। संस्कारों के लिए क्या वायदा कर, धन के लिए क्या वायदा कर कि बाबा आज से लेकर धन मेरा आपके कार्य में सफल हो, सफल हो। ताकि पे हम खर्ची देते हैं ना बाबा, 10% अपने जो भी आपका इनकम, 10% की खर्ची बाबा को देनी, और अभी के लिए नहीं,
वायदा हर महीने मुझे बाबा को, बस खाली अभी कर लिया। जीवन है, बीके लाइफ है, एक दिन की लाइफ नहीं है, एक दिन का रक्षाबंधन नहीं है। बाबा ने कहा आप बाबा से वायदा निभाओ, बाबा आपकी सदा काल रक्षा करता रहेंगे। पर वायदा मुझे निभाना है, लक्ष्य को मुझे पूरा करना। हम कहते हैं बाबा निभाता नहीं है, बाबा सुनता नहीं, बाबा देखता नहीं। अरे बाबा कहता है मैं एक एक बच्चे को देखता रहता हूँ, बच्चे का चार्ट देखता रहता हूँ। जो करेगा सो पाए, लॉ है ये। भगवान उनकी रक्षा करेगा जिन्होंने वायदे निभाए। वायदे बहुत ऊंचे ऊंचे किए, पर अगर निभाया नहीं है तो बाबा रक्षा नहीं करेगा। उसके जीवन में विघ्न आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, चिंताएं होती रहेंगी, तनाव होगा, कष्ट होगा, जीवन खुशहाल नहीं बने, क्योंकि मैंने ही वायदा नहीं निभाया। बाबा ने कहा हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाबा, 1000 गुना पदम गुना बाबा रक्षा करे। सब कुछ तुम्हारा सफल होगा, कुछ वेस्ट नहीं जाएगा। बिजनेस है बाबा के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करो बाबा के साथ। पर मैंने डील पूरी की, डील दोनों बाजू से होती है ना, एक तरफ से नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, साइन दोनों बाजू से होता है। आप करो कुछ तो बाबा कुछ कर। बहुत अच्छा बाबा ने कल स्पष्ट किया, बच्चे वायदे, अपना लक्ष्य चेक करो। वायदा निभाओगे तो रिजल्ट अच्छी होगी। कई कहते हैं हम योग तो करते, रिजल्ट नहीं मिलती। कहा ना कहा हमने वायदा नहीं निभाया है ना, संकल्प किया है पर पूरा नहीं किया। चेक करो तन के लिए क्या वायदा है, अपना अपना वायदा लिखना। और जैसा वायदा होगा, जितना ऊंचा लक्ष्य होगा, जितना ऊंचे रीति से निभा सकेंगे, वैसे बाबा भी निभाए। हम करेंगे तो बाबा करेंगे, हम नहीं करेंगे तो बाबा भी क्या करें। जब दादियों की एंड तक रक्षा करता है बाबा, हमारे सामने एग्जाम्पल है। हर विघ्न में भगवान कैसे मददगार बना, और क्यों बना मददगार, बाबा सहयोगी बना, इसके अनुभव है दादियों। आज वैसे ही अनुभव मेरे पास होने चाहिए, शेयर कर। भगवान ने मुझे मदद क्यों की, कैसे की, मैंने क्या लक्ष्य पूरा किया, कौन सा वायदा निभाया, जो मेरा सब सफल हो गया। संपूर्ण विल कर दो बाबा, विल पावर्स आएंगे, सब कुछ सफल होगा, कुछ वेस्ट नहीं जाएगा। बैंक भी डूब जाएगी तो भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि लक्ष्य प्रमाण हमने कार्य किया है, श्रीमत प्रमाण हमने कार्य किया है, बहनों को पूछ करके कार्य किया है, बाबा को अकाउंट दिया है, वेस्ट नहीं जाए। तो तन मन धन समय संकल्प श्वास, अपने लिए लक्ष्य बनाओ। मेरी बीके लाइफ कैसी भी, लाइफ में सब आ जाता है, स्मृति वृत्ति दृष्टि कृति, और हर एक क्षेत्र के लिए। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे भगवान है, असंभव को संभव करते, ना उम्मीद में उम्मीद भरता है, जो होपलेस है उसको होप, आशावादी बनता है, जो निराश है उनमें आशा देता है, भरता है।
भगवान को आजमाने के लिए हम चले। बाबा कहते यूज करो जो मैंने शिक्षाएं दी है, जो मैंने धारणाएं बताई है, उस पर चलो। जैसे करेंगे तो देखो बाबा क्या करता है। जादूगर बाबा है, रत्नागर बाबा है, सौदागर बाबा है, भोलानाथ बाबा है। बाबा कहते मैं तो गिनती भी नहीं करता, आप गिनती करते। भंडारी में भी डालेंगे ना तो रुपया गिनती करते। ऐसे भी ब्राह्मण पूछेंगे आपने कितना सहयोग दिया, मुझे कितना सहयोग देना है, तो तय कर। कई देने के बाद चिंतन करते हैं, बहनों ने कार्य में लगाया या बैंक में ही पड़ा है, किसको दिया, बाप को दिया या बहनों के खाते में आपने जमा किया। चेक करो वायदा किससे है, एग्रीमेंट किससे है, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है, किसकी राखी है, किससे रक्षा चाहिए। रिवाइज करो। बाबा कहते सेंटर से निकलते हो ना, ये स्मृति में आना चाहिए, किसके पास जा रहा हूँ, किसकी मुरली सुनने आ रहा। कई बीके कहाँ न कहाँ भूल गए, तब बाबा ने कहा हरे के अवगुण दिखाई देते हैं। अब बाबा दिखाई दे, लक्ष्य हो बाबा बाबा बाबा। और दादियों ने ऐसी जीवन बिताई, इसी यज्ञ में रहकर। मेरा लक्ष्य है बाबा, तन बाबा का, मन बाबा का, धन बाबा का, संबंध बाबा, समय बाबा का, श्वास बाबा, संकल्प बाबा में। तब मैं विश्व कल्याणकारी बनूं। लक्ष्य लिखो, वायदे लिखो, फिर से लिखो। ठीक है, ओम शांति। अभी योग करेंगे आज तक। मैं कमेंट्री करती हूँ 10 मिनट के लिए, फिर गीतों से योग करें। एकदम एकाग्र हो जाओ, मन बुद्धि संपूर्ण एकाग्र चित्त। विभूति के बीच में चमकती हुई आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा। बाबा कहे विजय का तिलक लगा हो, कौन सी आत्मा हो याद करो, स्मृति में लाओ। मुझ आत्मा की क्या विशेषता है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। बाबा का नूरे रंग, मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ, मैं बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा। मैं बाबा की छत्र छाया में सेफ हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण। ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने वाले आत्मा। भृकुटी के बीच में मैं आत्मा विराजमान, भृकुटी तख्त पर विराजमान, मैं श्रेष्ठ राजयोगी। मेरे चारों ओर लाइट्स माइट्स फैल रही है, मैं लाइट्स
मैं माइट्स, मैं आत्मा, ये लाइट्स माइट्स चारों ओर फैलाकर एक लाइट्स माइट्स के कार्ब में अपने आप को फील कर रहे हैं। एक लाइट का शरीर, सूक्ष्म शरीर, बस लाइट का सूक्ष्म शरीर, इतना लाइट हल्का कि मैं आत्मा फरिश्ता अनुभव करें, मैं फरिश्ता उड़ चले आकाश की ओर पार, सूक्ष्म वतन में सफेद प्रकाश बाप दादा के सामने बाप दादा खड़े हैं। बाबा मुझे अपनी बाहों में समा ले, बाबा कहे बच्चे बाप समान विश्व कल्याणकारी भव, फरिश्ता भव। बाबा मुझसे बातें करते हैं, बच्चे तुम विश्व में अवतरित फरिश्ता हो, तुम्हें संसार की सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त करना, सब आत्माओं को सुख शांति की किरणें देनी। बाबा कहे बच्चे तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी, आने वाले सब परिस्थितियों को सामना करने के लिए सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देना। बस अनुभव कर, बाबा और मैं कंबाइन बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन, संसार की सर्व आत्माएं देखें बाबा की शांति की शक्ति की किरणें निकलकर मुझ में समा रही हैं और मेरे द्वारा सर्व आत्माओं को मिल रही। जैसे एक फाउंटेन बरस रहा है, आज विश्व की हर आत्मा कोई न कोई परिस्थिति के वश है, कोई अकाले मृत्यु से शरीर छोड़ रहा है, कोई अपने संस्कारों वश परेशान है, कोई परिस्थितियों वश अशांत है, दुखी है। बाबा कहे बाबा की प्रकाश उन तक पहुंचाओ, बाबा की किरणों का दान करो, शांति की, प्रेम की, पवित्रता की, सर्व गुणों की, शक्तियों की। फील करें मैं फरिश्ता बस विश्व के ग्लोब के ऊपर, और मुझसे सारे ग्लोब को, संपूर्ण विश्व की आत्माओं को, पांचों तत्वों को, जल थल अग्नि वायु आकाश, सबको बाबा की किरणें पहुंच रही, शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, सारे तत्व भी शांत हो रहे, शीतल हो रहे। बाबा की किरणों से सारे विश्व की आत्माएं तृप्त हो रही।
बाबा का सहयोग सबको मिल रहा है। जो आत्माएं तड़प रही हैं, दुखी हो रही हैं, हे दुख हरता सुख करता कहकर पुकार रही, आप तटेश्वर मुक्तेश्वर भगवान को पुकार रही। सर्व आत्माओं को सुख की किरणें मिल, सब आत्माएं सुखी हो रही हैं, शांत हो रही, दिल से निकल रहा है भगवान तेरा शुक्रिया। फील कर, बाबा का श्रेष्ठ लक्ष्य अब मुझे पूरा करना है। सर्व आत्माओं को मुक्ति देना है, उनमें शक्ति भरनी है, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति भरनी है। घर घर में प्रॉब्लम है, घर घर में मौत लगी, हर घर में मुश्किलातें हैं, परेशानियां हैं। हर घर में बाबा का एक सुरक्षा कवच बन जाए, हर घर की रक्षा होती है। बाबा की रक्षा की किरणें पूरे घर तक पहुंचाती है। सभी आत्माओं की तड़पन शांत हो जाए। ऐसा श्रेष्ठ रक्षा बंधन इस साल मनाए। अपने घर को भी रक्षा के कवच में सुरक्षित फील करें। सब आत्माएं बाबा की छत्र छाया में सेफ हैं, सुरक्षित हैं। मेरा तन भी सेफ, मन भी सेफ। बाबा मेरे तन की रक्षा, मन की रक्षा, धन की रक्षा, संबंधों की रक्षा कर रहा है। पूरे विश्व की रक्षा कर रहा है। सब आत्माएं इस रक्षा के कवच में शक्तिशाली फील कर रही हैं, सुखी फील कर रही हैं, तृप्त हो रही। ओम शांति।